बर्फ पर्वत रही थी सिंधु जल मध्य रे, कंपन तेज तरलबे से धीरे धीरे 10 हाथ 3 अंगुले सिंधु उछड़ी जीबा सीते बेरे अबेचने आई पहरा दीप बुढ़ीबा। अर्थात समुद्र के बीचों बीच मौजूद बर्फ की ऊंची ऊंची शिलाएं तेज कंपन के साथ पिघलेंगी। बर्फ की इन चट्टानों के पिघलने से पानी 10 से 12 फीट ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही नजारा देखने को मिला साइबेरिया और उत्तर मेरू में, जहां न सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि पानी 10 से 12 फीट ऊपर भी उठा। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, ये है भविष्य मलिका की वो भविष्यवाणी जिसने हकीकत का रूप लिया। और ये इकलौती भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भविष्य मलिका पुस्तक में ऐसी अनेकों भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जिन्होंने सच का रूप लिया। इसलिए आज हम आपको 2024 से 2027 तक की भविष्य मलिका में लिखी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि भविष्य मलिका के रचयिता संत अच्युतानंद दास महाराज जी हैं, जिन्होंने कभी नीम के पत्ते का पानी और 15-15 दिन में एक बार रोटी खाकर अपनी जिंदगी का गुजारा किया था। संत अच्युतानंद दास महाराज को भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी, जिसके चलते आज से 500 साल पहले ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भविष्य मलिका। इस पुस्तक में न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं और पहेलियों के जरिए लिखी इन बातों को जब बुद्धिजीवियों ने समझा तो पता चला कि ये वो भविष्यवाणियां हैं जो हमारी दुनिया का आने वाला कल बताती हैं। और भविष्य मलिका किताब में लिखी कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 2024 से 2027 के लिए भी संत अच्युतानंद दास महाराज ने आज से 500 साल पहले कुछ बातें लिखी थीं। जैसे पहला, अणु प्रमाणु रही छी जेते, गुपत होई दिन सके मन, फुटबे पृथ्वी रहीबे नाही, देश देश मध लागिबे, महाघेर समर देखी, तुबू तू ही राम बे बेनी नेत्र रे। अपनी इस लाइन के जरिए संत अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि जितने भी परमाणु हथियार इस धरती पर रखे हुए हैं वो सभी एक दिन फूटेंगे, और जिस दिन भी फूटेंगे पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, जीव जंतु मनुष्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। साथ ही 56 कोटि के जीव जो भविष्य मलिका के अनुसार दुनिया में हैं, वे सभी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी, 2019 में कोविड-19 ने जिस तरह इंसानी सभ्यता को तबाह बर्बाद किया, वो मंजर आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार 2024 या इसके आसपास एक नया वायरस जन्म लेने वाला है जो न सिर्फ इंसानी सभ्यता को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि इससे लोगों की मृत्यु भी बड़ी संख्या में होगी। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बार बार देखने को मिलेगी। जान माल का खतरा तो होगा ही, साथ ही पैसे की कमी भी लोगों को परेशान करेगी। भविष्य मलिका के अनुसार सिर्फ एक रोग नहीं बल्कि 64 प्रकार के रोग आएंगे, जिनमें हैजा, निमोनिया, डेंगू जैसे रोग भी शुमार होंगे। तीसरा, फुटिबा नाही कमल, फाटी जीबा माटी, सत सखी रे पाई बे एही प्राण ती। यानी कमल जो पानी में खिलता है वो खिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि संसार में पानी की कमी पड़ेगी। पानी इतना कम हो जाएगा कि कमला फूटिबा यानी कि कमल खिलना ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावा माटी या मिट्टी फट जाएगी और इसका कारण होगा सूखा, यानी इतना सूखा पड़ेगा कि जमीन फट जाएगी। इतना ज्यादा सूखा पड़ेगा कि लोग खाने को मोहताज हो जाएंगे। पानी की इतनी कमी होगी कि पानी पीने के लिए लोग तरस जाएंगे। लाखों रुपए देंगे लेकिन फिर भी उन्हें पानी नसीब नहीं होगा। लाखों रुपए खर्च करके भी लोग अपना पेट नहीं भर पाएंगे। चौथी, भविष्य मलिका कहती है कि 2024 के बाद सूरज अपने चरम पर होगा।
कहीं कहीं तो एक साथ दो दो सूरज का भी जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में गर्मी बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है। पारा 60 डिग्री सेल्सियस से भी पार चला जाएगा। विश्व में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। एसी भी 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप ही खुद ही सोचिए कि टेम्परेचर जब 60 के भी पार पहुंच जाएगा तो एसी का क्या हाल होगा। देखा जाए तो वर्तमान समय में भी गर्मी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। भविष्य मलिका की माने तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि फसलें उगनी बंद हो जाएंगी। लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे क्योंकि फसलें सूख जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारी दुनिया, खासकर मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं। शायद इसीलिए भारत में मोटे अनाज उगाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मोटे अनाज किसी भी तापमान में कहीं भी उग सकते हैं। 5वीं, अग्नि वर्षा हेव भरी जाना, कोठा बाड़ी पड़ी फसनी पूत हेव पोना। यानी भविष्य मलिका में लिखा गया है कि आने वाले समय में आग तांडव मचाएगी। शहर के शहर, कंपनियां, गांव, कस्बे एक एक कर सब जलने लगेंगे। इसका उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ साल पहले त्रिकुट पर्वत यानी वैष्णव मां के पर्वत पर स्थित जंगलों में आग लगी थी और भविष्य मलिका में लिखा गया है कि हिंगूला माई का प्रकोप कहर बनकर बरपेगा। हिंगूला माई यानी हिंगलाज देवी, जिनके मंदिर के पास पाकिस्तानियों ने बम गिराया था, लेकिन उनमें से एक भी बम नहीं फटा। वो सभी बम आज भी वहीं सुरक्षित रखे हुए हैं। वहीं आग का तांडव भी भविष्य मलिका के अनुसार देखने को मिल रहा है। भारत के कानपुर में जहां आग की चपेट में आने से पूरी कंपनी जलकर तबाह हो गई, वहीं अमेरिका में भी पूरा का पूरा बॉयलर जलकर राख हो गया। कनाडा, अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग से भी आप सब वाकिफ ही होंगे। वहीं अमेज़न जंगलों में समय समय पर आग का तांडव देखने को मिलता है, वो अलग। यानी हम कह सकते हैं कि देशों में जंगलों में लगातार एक के बाद एक आग की घटनाओं को देखना होगा। और ऐसा ही कुछ भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, जो कहती है कि इतनी ज्यादा अग्निवृष्टि होगी कि गांव के गांव जलकर राख हो जाएंगे। एक अनोखी बात और है जो भविष्य मलिका बताती है, और ये वो कि सुन रैनिया बरसीबे, यानी आग कहां से लगेगी, कैसे लगेगी, कोई समझ नहीं पाएगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बता दें कि 2027 तक यह अग्निकांड भयंकर रूप लेने वाला है, जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। 6वीं, 2024 के लिए सबसे बड़ी डराने वाली भविष्यवाणी है 13 दिन का पक्ष। जी हां, 13 दिन का पक्ष जो लास्ट टाइम साल 2021 में पड़ा था, उस साल भारत ने क्या क्या सहा ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। भविष्य मलिका के अनुसार इसी साल मीन राशि योग भी लग जाएगा। हालांकि कब लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ लगेगा गुरुवार के दिन ही। भविष्य मलिका के अनुसार जब जब 13 दिन का पक्ष पड़ता है, तब तब संसार को भयंकर हानि होती है। बीते समय में जितनी बार भी 13 दिन का पक्ष पड़ा है, उतनी ही बार भयंकर त्रासदी से होकर लोगों को गुजरना पड़ा है। इसके अलावा भविष्य मलिका में तिथि हानि का भी जिक्र है, यानी एक ही त्योहार अलग अलग तारीखों को मनाया जा रहा है। इसी को तिथि हानि कहते हैं। इसके अलावा कलयुग के अंत में अमावस्या और संक्रांति कई बार पड़ने का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ही 13 दिन का पक्ष जब 13 बार पड़ेगा, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसा भी भविष्य मलिका में लिखा हुआ है। 7वीं, हमारी आखिरी और सबसे खास भविष्यवाणी है भगवान कल्कि को लेकर। भविष्य मलिका के अनुसार 13 दिन का पक्ष जब लगेगा, तभी से भगवान कल्कि जी की लीलाएं शुरू हो जाएंगी। जी हां, कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कलयुग में धर्म के रक्षकों की रक्षा करने के लिए आएंगे। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में हर बुरे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उन्हें अपने कर्मों का हिसाब भी देना होगा, लेकिन धर्म से जुड़े लोगों की रक्षा स्वयं भगवान कल्कि करेंगे। ऐसा नहीं है कि धार्मिक, सच्चे और अच्छे लोगों को तकलीफ नहीं होगी,
होगी, लेकिन उनके प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि खुद भगवान कल्कि उनकी रक्षा करेंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार कलयुग में अधर्म की राह पर चल रहे सभी लोग अपने पापों का फल भोग लेंगे। यह पाप के समुद्र में तैरते रह जाएंगे, किंतु इन्हें किनारा नहीं मिलेगा। जबकि 10% लोग जो धर्म की राह पर चल रहे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए स्वयं कल्कि अवतरित होंगे और इस कलयुग का उद्धार करेंगे। कली नामक राक्षस का वध करेंगे, कलयुग से बुराई का खात्मा कर सतयुग की स्थापना करेंगे। इसलिए आज से ही धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। मांस मदिरा से दूर रहिए, क्योंकि मांस तो जानवर भी खाते हैं, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है। धर्म के रास्ते पर चलिए, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार अंत में मांस मदिरा से दूर सच्चे और अच्छे लोग ही इस संसार में जीवित रहेंगे, जबकि बुरे लोगों का नाश हो जाएगा। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलिए और लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, क्योंकि सही मायने में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।